ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल थी। वह दुनिया की अकेली ऐसी महिला थी जिन्हें विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि 96 साल की महारानी के पास कितना पैसा था और उनकी आय का प्रमुख स्रोत क्या था। कई रिपोर्ट्स में इसे लेकर अलग अलग तरह के दावे किए गए हैं। शाही परिवार के सदस्यों की करदाताओं की तरफ से मोटी रकम प्राप्त होती है, लेकिन उनकी आय के अन्य स्रोतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो महारानी की आय के 3 मुख्य स्रोत थे। इनमें सॉवरेन ग्रांट, प्रीवी पर्स और उनकी निजी संपत्ति से होने वाली आय शामिल है। ब्रिटेन की महारानी की संपत्ति के बारे में अक्सर अनुमान लगाया जाता है, लेकिन खुद महारानी की तरफ से इस बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन उनकी आय के आधार पर कुछ विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपना अनुमान लगाया है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अनुमानित कुल संपत्ति 365 मिलियन पाउंड यानी 33.36 अरब रुपए से अधिक थी। संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार ये 2020 में उनकी कुल संपत्ति से 15 मिलियन पाउंड अधिक थी और इसमें उनकी निजी आय और सॉवरेन ग्रांट भी शामिल है। आइए अब जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की कुल संपत्ति और रॉयल फैमिली की कमाई के स्रोतों के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में महारानी सालाना रिच लिस्ट में 30 स्थान तक नीचे गिर गई। साल 2020 में वो 372वें स्थान पर थी और 2018 के बाद से ये 30 स्थानों की गिरावट थी। पूरे राजशाही परिवार की संपत्ति की बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 72.5 बिलियन पाउंड यानी 6,631 अरब रुपए से भी अधिक है। महारानी के आय के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करें तो उन्हें सॉवरेन ग्रांट वार्षिक तौर पर सरकार से प्राप्त होती थी, जबकि बाकी 2 स्रोत स्वतंत्र थे। बता दें कि प्रीवी पर्स महारानी की निजी आय होती है, जिसमें करदाताओं का पैसा शामिल नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि महारानी को बकिंघम पैलेस, विंडसर कैसल और टावर ऑफ लंदन जैसे शाही संपत्तियों में आने वाले लोगों से पैसा मिलता था। हालांकि ये सच नहीं है। इस राजस्व का इस्तेमाल द रॉयल कलेक्शन के लिए किया जाता था। लंदन के अलावा शाही परिवार की संपत्ति स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में भी है। ये महारानी की निजी संपत्ति है जिसे बेचा नहीं जा सकता, बल्कि ये उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी। इसके अलावा महारानी की संपत्ति में कई बेशकीमती कलाकृतियां, हीरे जेवरात, लग्जरी कारें, शाही स्टैम्प कलेक्शन और घोड़े शामिल हैं। रॉयल कलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा चीजें शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 10 अरब रुपए है। हालांकि ये संपत्ति ब्रिटेन के एक ट्रस्ट के पास है। ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स की सालाना आय के बारे में बात करें तो उन्हें हर साल डची ऑफ कॉर्नवॉल से करीब 21 मिलियन पाउंड की आय प्राप्त होती है। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन के राजा बन चुके किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवॉल कैमिला को कोहिनूर से जड़ा ताज सौंप दिया जाएगा। डचेस ऑफ कॉर्नवॉल को अब क्वीन कंसॉर्ट के नाम से जाना जाएगा। दरअसल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस साल की शुरुआत में ऐलान किया था कि कैमिली को क्वीन कंसॉर्ट के नाम से जाना जाएगा। हालांकि 75 साल की कैमिला के पास किसी तरह की संवैधानिक शक्तियां नहीं होंगी। ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है कि किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के समय कैमिला को कोहिनूर से जड़ा ये ताज पहने देखा जा सकता है। कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा 14वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की एक खदान से मिला था, लेकिन पंजाब पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और बाद में इस कोहिनूर को शाही ताज में जड़वा दिया गया था। ब्रिटेन के शाही ताज में कोहिनूर के अलावा और भी कई बेशकीमती और दुर्लभ हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं।